हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो आज 9th क्लास फिर से हम तुम लोगों के साथ लेकर आए हैं रैशनलाइजेशन, जिसका पार्ट 1 तुम लोगों को दे चुके थे बच्चों। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो हम पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे और कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन विच कैन अपीयर इन योर एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम। सो चलो आज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अगेन बैक। चलो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ जाता है √5 + 2 बाई √5 - 2। रेड पेन से दोनों डिनोमिनेटर को मार्क कर देते हैं। ये इरेशनल फॉर्म में है, हम इसको रैशनल फॉर्म में डालेंगे तो क्या करेंगे, ये √5 - 2 को बाई √5 + 2 है, a + b को a - b से मल्टीप्लाई कर दिए, ये a + b, a - b, इसको भी सेम √5 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ साइन माइनस था, माइनस दे दिए। अब जो ओरिजिनल नंबर था बाई √5 - 2 लिख दिए और इसको क्या किए, इसको a - b था तो इसको a + से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे लिख दिए √5 + 2। a - b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर बाई a + b, a - b मीन्स a स्क्वायर 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 स्क्वायर, माइनस साइन दे दिए। ये क्या है, +b इंटू a + b, तो √5 + 2 होल स्क्वायर। सेम थिंग, a + b इंटू a - b, अगर a स्क्वायर - b स्क्वायर तो a - b इंटू a + b, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर। हाँ, हम लोग पढ़े हैं आइडेंटिटी की, अगर a - b होल स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, और a + b होल स्क्वायर होता है तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है प्लस, बाकी सब रेस्ट सेम है। देखो तो a - b होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर -2ab 2 इंटू a √5 इंटू b 2 बाई a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी लिख देंगे √5 होल स्क्वायर, सेम चीज लिखेंगे जैसा कि बोले यहाँ पे लिखा हुआ है, +2 इंटू √5 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स b 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख दिया -5/4। आई डोंट थिंक इसकी अब आवश्यकता है, इसका एक अलग चैप्टर होगा तुम लोगों का, इसका अलग चैप्टर हम बनाएंगे। √5 स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 इंटू √2। अच्छा यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है, 2ab + b स्क्वायर हम यहाँ नहीं दिए थे, प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर √5 होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab हो गया, बाकी सब ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सॉरी उसके लिए। 5 - 2 इंटू 2 4 √5 प्लस 2 स्क्वायर 4 बाई 1, इस 1 का तो मीनिंगलेस है, माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √5 हो जाएगा 4 √5 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये भी हो गया 1। थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते क्योंकि अभी हमारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 5 + 4 हमारा हो गया 9 माइनस 4 √5 हो गया, यहाँ माइनस देके पहले ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 4 हो गया 9 प्लस 4 √5, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यहाँ पे भी 1 को हम लोग ओमिट कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 9 - 4 √5 माइनस, ब्रैकेट है तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -4 √5 हो जाएगा,
ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा -4√5 -4 हो जाएगा -8 √5। ये है तुम्हारा आंसर। देखो ये सॉल्व हो गया। चलो बच्चों पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखो जो हमारा ये क्वेश्चन आता है इस पे दिस 1/3 माइनस √8 -1/√8 माइनस √7 क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, माइनस है, हाँ, प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √5। ये LHS और एक RHS है। हम लोग करते क्या है, सेपरेटली करते हैं। पहले 1/3 माइनस √8 को सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस √8 से, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस √8 से। ये 3 प्लस √8 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होके ये 3 स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस √8 बाई 3 स्क्वायर 9 माइनस √8 स्क्वायर 8। ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस √8। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, बाई 1 लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अगले वाले में नहीं लिखेंगे, बस 3 प्लस √8। सेकंड है, इस माइनस को इग्नोर करते हैं, बाद में लास्ट में करेंगे। 1/√8 माइनस √7 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके न्यूमरेटर को भी √8 प्लस √7 से करेंगे। ये आ जाएगा √8 प्लस √7 बाई √8 स्क्वायर हो जाएगा 8, √7 स्क्वायर हो जाएगा 7, मीन्स √8 प्लस √7 बाई 1 इक्वल्स टू √8 प्लस √7। समझ सकते हो तुम लोग, √8 स्क्वायर 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। चलो नहीं समझ में आता तो उसके लिए हम पूरा लिख देते हैं। अब डायरेक्ट √8 प्लस √7 लिखते हैं। थर्ड है 1 बाई, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए परेशानी ना करे। √7 माइनस √6, a माइनस बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए a प्लस बी से। सेम थिंग डन हियर, यहाँ पे भी यही किए ना, हर जगह यही कर रहे हैं। जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से न्यूमरेटर को कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। ये तो अब तुम लोग को, हमको लगता है कि समझ जाना चाहिए। 7 माइनस 6, अब ये 1 लाने का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आई थिंक द क्वेश्चन इज बिकम इजियर फॉर यू नाउ। a माइनस बी तो a प्लस बी, अब इस a प्लस बी को इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ जाएगा √6 प्लस √5 बाई यहाँ √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ये √6 प्लस √5 बाई 7 माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा सिंपली √6 प्लस √5। लास्ट बच गया ये, कैसे 5 आएगा देखना, बड़ा अजीब, बहुत मजेदार रिजल्ट है। a माइनस बी, तो इसको a प्लस बी से कर दिए और इसको भी a प्लस बी से कर दिए। हम एक स्टेप में कर सकते थे, बट इट कुड बी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये यहाँ पे लिख देंगे √5 प्लस 2 और √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया √5 प्लस 2, √5 स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे भी वही एक ये क्वेश्चन इस ढंग से बना रहता है कि तुम लोगों को ये ऑटोमेटिक सेट है कि यहाँ 1 आता चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट इसका वैल्यू कितना आया था 3 प्लस √8। अब बच्चों देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस सेकेंड वाले का जो रिजल्ट है √8 प्लस 7, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब नेक्स्ट वाला है, फिर प्लस आ गया, चाहो तो लिखो, प्लस है तो ब्रैकेट में लिखो, चाहे ना लिखो। एक आइडिया भी है, ध्यान देना,
अगर ये √8 माइनस √7 था तो ऊपर में √8 प्लस 7, ये √7 माइनस 6 है तो देखो √7 प्लस √6। अगर √6 माइनस 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा √6 प्लस 5। देखो जैसा हम बोल रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ माइनस है, जहां माइनस आए ब्रैकेट अवश्य दे देना, एकदम जरूर से जरूर। √6 प्लस √5 और लास्ट तो यहीं पे लिखा हुआ है और यहाँ प्लस है तो सिंपली √5 प्लस 2 हम लोग कर दिए। चलो बच्चों इतना का स्क्रीनशॉट लो, लास्ट सिर्फ हमको इसको रिमूव कर देना है। इतने का स्क्रीनशॉट लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास रह जाएगा, हम पूरा रिमूव भी नहीं करेंगे। सो दैट को हटा दिए, इस रिजल्ट को हम लोग यहां से उठाकर यहाँ पे लाते हैं तो क्या होता है, एक और स्टेप हम यहाँ रिमूव करेंगे। 3 प्लस √8 फ्रॉम हेयर, ओके। यहाँ माइनस है तो दोनों बदल जाएगा, दोनों साइन हो जाएगा, √-8 √-7। और प्लस वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं लिखना है, यहाँ ले लेना √7 प्लस √6। फिर माइनस वाला का टेंशन आ गया तो ये दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -√6 माइनस √5। फिर प्लस है तो फिर वही हम जैसा बोले √5 प्लस 2। ध्यान दो, √8 माइनस √8 कैंसिल, -√7 प्लस माइनस प्लस एक सेम चीज कैंसिल, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल, -√5 प्लस √5 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस 2 आया। यही ना हमें रिजल्ट लाना था, यही रिजल्ट लाना था। 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 और इसको यहाँ पे लिख देते हैं LHS। जब शुरुआत किए थे इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पे ले आए थे तो इक्वल्स टू RHS, या तो तुम ऐसे लिख दो प्रूव्ड, या तो लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, या तो प्रूव्ड लिखो या तो वेरीफाइड लिखो, बात से। सो बच्चों अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको हम रिमूव करते हैं। थोड़ा हमारे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। बोला है कि अगर x का वैल्यू ये है तो तुमको निकालना है x² प्लस 1/x²। बड़ा आसान सा तरीका है, क्या करना है, x तो तुम्हारे पास गिवन है, 1/x निकाल लो। अगर x इतना था तो 1/x 1/2 प्लस √3 सेम फॉलो। अगर अभी तक समझ में आने लगा होगा तो यहाँ पता है हमें 2 माइनस √3 करना है और यहाँ पे भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू तो ये तो देखते चले आ रहे हैं √3, ये हो जाएगा 2², ये हो जाएगा -√3², 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये हो गया 2 माइनस √3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, x² प्लस 1/x², तो x² लिख दिए प्लस 1/x² वैल्यू डाल दिए, x² 2 प्लस √3 है तो 2 प्लस √3 होल टू द स्क्वायर। 1/x का हमारा क्या वैल्यू आया, 2 माइनस √3 टू द होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस 2ab, 2 इंटू ए 2 इंटू बी √3 प्लस b² √3²। यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस b² है तो a² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², 4 प्लस 4 2 2 जब 4 √3। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ माइनस, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। √3² तो जान चुके हो, रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 √3 प्लस √3² 3। देखो तो ये प्लस √3 है माइनस √3, यहीं से हम लोग कैंसिल कर दिए। क्या बचा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 3 14। दिस इज द आंसर। है ना क्वेश्चन इजी, अगर ढंग से बनाया जाए तो हर क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे करते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलो अब पैटर्न ही बदल गया। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b √3 फाइंड a एंड b। आज इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, ये सेकंड पार्ट तुम लोग कर रहे हैं क्योंकि एक साथ दे देने से तुम लोग को भी समझ में आना बंद हो जाएगा, इसलिए इसके बाद एक अगला पार्ट है जिसमें कुछ प्रूविंग है वो बताएंगे। हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1
दिस बिकम्स वेरी इजी। √3 + 1 को क्या किए, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको भी तो इसी से ना करेंगे। अगर ये माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 टू द होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, √3 होल स्क्वायर। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो अभी तक तो हम +2ab माइनस कर रहे थे, अब यहाँ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 इंटू ए √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर इज 3 और दिस इज 1। √3 स्क्वायर हमारा हो गया 3, 1 स्क्वायर हो गया 1 और 2 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा 2√3। ये हमारा हो गया 3 - 1 2, तो ये हो गया 4, 3 + 1 4 -2√3 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान देना ये दोनों में 2 कॉमन है, ऐसा करते हैं कि इसको इजी बनाते हैं। 4 और 2 में 2 कॉमन है और इस 2 से 4 को डिवाइड किए तो 2 आया, 2 से 2√3 को डिवाइड किए तो √3 आया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 2 कैंसिल। हम लोग क्या करेंगे, 2 - √3 इक्वल्स टू, अब इसको लास्ट में लिखेंगे a प्लस बी √3। ध्यान दो तो यहाँ क्या है, एट द प्लेस ऑफ a 2, तो a इक्वल्स टू 2, एट द प्लेस ऑफ b √3 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि -1 इंटू √3 इक्वल्स टू -√3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्या डिफरेंस आता है, पहले तो यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ डिफरेंट नंबर डिफरेंट हो गया, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ 5 + 2√3 कर देते हैं, यहाँ 7 + 4√3 कर देते हैं। तो हमको तो ये देखना है ना न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है 7 प्लस, ये नहीं कि पहला 5 + √3 तो यहाँ पर नहीं। इसका देखिए अगर a है 7 तो यहाँ लिख दिए 7 प्लस को माइनस कर दिए, b है 4√3 तभी ना आएगा, a प्लस b तो a माइनस b, और यहाँ हो जाएगा 7 - 4√3। क्या करेंगे हम लोग, इसके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ इसके फर्स्ट टर्म से 5 से हम इसके दोनों 7 - 4√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ बचा +2√3, 1/1 इसके 7 - 4√3, मतलब क्या किए, क्योंकि पहले एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस डाले, सेकंड फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ तो भाई ये जाएगा 7 स्क्वायर -4√3 स्क्वायर। अगर बनाओगे तो ये जबानी भी आ सकता है, हम उसका प्रोसेस भी दिखा देते हैं। चलो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आया 35, माइनस आ गया, 5 इंटू 4√3 हो जाएगा 20√3, फिर आ गया प्लस 2 इंटू √3 इंटू 7, तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई, √3 तो ऐसे ही 2 7 जा 14√3, माइनस का माइनस साइन दे दिए, 2 इंटू 4 हो गया 8 और √3 साथ में इंसर्ट कर दिए, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देखो तो इसको क्या करेंगे, ये 4 इंटू 4 हो जाएगा √3 इंटू √3, तो 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 हो जाएगा 9, 3 ये हो जाएगा 48। हमें इतना भी नहीं करना है, क्यों इतना करें, 4 स्क्वायर 16, √3 स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48। अब ध्यान देना 2√3 यहाँ पे गलत आया है बच्चों, 2√3 इंटू 4√3, तो 2 इंटू तो हो गया 4, 8 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24। ये मेरे से गलती हुआ था, ध्यान देना कि अगर मिस्टेक को ठीक कर देना है। अब यहाँ 35 और 24 दोनों होल नंबर है, इसको एक जगह पे अरेंज कर लिए, इसको तो ऐसे ही माइनस कर दिए, -20 + 14, √3 तो उसके साथ है, 20 से 14 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, √3 साथ में इंसर्ट कर देंगे, ये तो 1 आ गया। हम इसको हटाए नहीं है तुम्हारे समझने के लिए, 35 में से 24 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, -6 √3, 1 का तो मीनिंगलेस है, क्या है यहाँ पे लाना, a + b √3,
तो यहाँ लिख देंगे 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। अब देखो कंपेयर करें तो 11 के प्लेस पे a है, मतलब a का वैल्यू 11 है। b के प्लेस पे माइनस 6 रूट 3 से में b क्या हो जाएगा -6। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों तुम लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट लो। पूरा समय दिए हैं हम तुम लोग के लिए, एकदम वहां से हट चुके हैं, तुम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इतना वक्त तो था तुम्हारे पास कि तुम लोग स्क्रीनशॉट इसको हटाए भी नहीं है। क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि दिस बाई दिस इक्वल्स टू, इसका वैल्यू फाइंड करो और प्रूव करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 है ये, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, रैशनलाइजेशन पार्ट 2। I will try to make your funda basic clear so that you can get any question, you can solve any question। किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इतना सारा पता चल जाने से। और इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सो सबका ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस कर लिया करना, एक बार देख लेना, पॉज करके उसको लिख लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर पसंद आता है तो वही सेम बात, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, and thank you for watching again and goodbye बच्चों। We will meet in the next class, same rationalization, that will be the part 3। some more complexity will be there, कुछ complexity ज्यादा बढ़ेगा वहां पे क्वेश्चंस का। ओके बच्चों, goodbye again।